Dear students, we are now going to start the 100 Dresses Part 1. The 100 Dresses Part 1 एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जिसको उसके क्लासमेट्स टीज़ करते हैं उसके पुअर होने के लिए। उसे जज किया जाता है क्योंकि वो हर रोज़ एक ही ड्रेस पहनती है, उसका नाम बाकी बच्चों से अलग है। इसी वजह से उस लड़की को बहुत ज़्यादा उसके क्लासमेट्स के द्वारा टीज़ किया जाता है, परेशान किया जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। टुडे मंडे, वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज मंडे है और वांडा पेट्रोन्स्की उसी लड़की का नाम है जिसकी ये कहानी है। वो पुअर गर्ल जिसको उसके क्लासमेट्स परेशान करते हैं। वो अपनी सीट पर नहीं थी, वो स्कूल में नहीं आई थी। बट नो बडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। लेकिन किसी ने भी, यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। पैगी और मैडलिन वो लड़कियाँ थी जो हमेशा वांडा से मजाक करने का, वांडा का मजाक उड़ाने का सिलसिला शुरू किया करती थी। वो लड़कियाँ थी, उन दोनों ने भी वांडा की एब्सेंस को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। वांडा यूजुअली लास्ट रो में लास्ट सीट के नेक्स्ट वाली सीट पे बैठा करती थी, रूम नंबर 13 में। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. वांडा क्लास के उस कोने में बैठा करती थी जहाँ पर वो लड़के बैठते थे जिनके कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। क्लास के वीक स्टूडेंट्स जहाँ बैठते थे वो उसी कॉर्नर में बैठती थी। वो बॉयज़ पढ़ाई में वीक होने के साथ साथ थोड़े से इनडिसिप्लिन्ड भी थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. क्लास का वो कोना जहाँ वांडा बैठती थी और जहाँ वो लड़के बैठते थे, वो कोना सबसे ज़्यादा डर्टी था। वहाँ पर सबसे ज़्यादा कीचड़ और गंदगी पाई जाती थी। सबसे ज़्यादा पैरों के फर्श पे घिसने की आवाज़, स्कफलिंग ऑफ फीट, पैरों को फर्श पे घिसने की आवाज़ वहीं से आती थी। और सबसे ज़्यादा हंसी की आवाज़ें भी वहीं से आया करती थी। जब भी कुछ फ़नी कहा जाता था तो वहीं से सबसे ज़्यादा हंसने की आवाज़ें भी आती थी। इन शॉर्ट, क्लास का वो कॉर्नर, उस कॉर्नर में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नहीं बैठते थे। क्लास के जो थोड़े इनडिसिप्लिन, थोड़े नोटी बच्चे थे वो बैठा करते थे। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ़ एंड नॉइजी। वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो भी उन बॉयज़ की तरह रफ़ और नॉइजी थी, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा क्वाइट और बहुत ज़्यादा शांत रहने वाली लड़की थी। वो मुश्किल ही किसी से कुछ बात किया करती थी। एंड nobody had ever heard her laugh out loud. किसी ने भी उसको ज़ोर से हंसते हुए कभी नहीं सुना था। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile. कभी कभी वो स्माइल करने के लिए अपने माउथ को ट्विस्ट कर दिया करती थी, लेकिन केवल इतना ही करती थी। स्माइल करने के लिए एक हल्की सी स्माइल दी, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ज़ोर से हंसने का तो कुछ मतलब ही नहीं था उसका। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. कोई भी एग्जैक्टली नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती है। अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन्स हाइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। हो सकता है वो इसीलिए हो कि वो बोगिन्स हाइट्स, उसके घर का एड्रेस था बोगिन्स हाइट्स, वो वहाँ से पैदल चल के आती थी तो उसके पैरों पर, उसके शूज़ पर मड जम जाता था, कीचड़ जम जाता था। इसीलिए शर्मिंदगी के कारण, ताकि गंदे शूज़ किसी को ना दिखें, शायद इसीलिए वो पीछे बैठा करती थी। But no one really thought much about Wanda Petronsky once she sat in the corner of the room. लेकिन जब वांडा अपने क्लास के कॉर्नर वाली सीट पे जाके बैठ जाती, उसके बाद कोई भी परवाह नहीं करता था वांडा की, कोई भी उसे नोटिस नहीं करता था। The time when they thought about Wanda was outside of school hours, at noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began. केवल वो लोग, मतलब बाकी के स्टूडेंट्स, वांडा के बारे में तभी परवाह करते थे जब पढ़ाई का टाइम नहीं होता था। स्कूल में जब पढ़ाई के आवर्स नहीं होते थे तभी वो लोग वांडा को नोटिस किया करते थे, क्योंकि उन्हें टाइम पास करना होता था। वो फ्री टाइम में वांडा के साथ मस्ती करके, उसका मजाक उड़ा के टाइम पास किया करते थे। कब कब नोटिस किया करते थे वो वांडा को? दोपहर के टाइम पर या फिर अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर, स्कूल स्टार्ट होने से पहले या स्कूल ख़त्म होने के बाद। ये दो टाइम था, या फिर कभी कभी लंच टाइम में जब वो फ्री होते थे, जब उनका स्टडी पीरियड नहीं होता था, तब वो स्टूडेंट्स वांडा को नोटिस करते थे, क्योंकि
उनको वांडा के साथ मजाक करके अपना टाइम पास करना होता था। When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to school yard, 2-2, 3-3 बच्चों के ग्रुप्स बना के वो लोग खड़े रहते थे, स्कूल यार्ड की तरफ जाते टाइम बातें करते रहते थे, हंसते रहते थे। केवल वही टाइम होता था जब उनको वांडा की याद आती थी। Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. कभी कभी तो वो उसके लिए वेट भी कर लिया करते थे, उसका मजाक उड़ाने के लिए। To have fun with her का मतलब है उसका मजाक उड़ाना। The next day, Tuesday, Wanda was not in school. अगले दिन ट्यूसडे था, वांडा फिर स्कूल नहीं आई थी। दूसरा दिन था वांडा की एब्सेंस को। एंड nobody noticed her absence again. और किसी ने भी वांडा की एब्सेंस को फिर से नोटिस नहीं किया। 2 दिन हो गए वांडा को स्कूल आए, लेकिन किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेंसडे, लेकिन वेंसडे को जब तीसरा दिन था, पैगी एंड मैडी who sat down front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud, did notice that Wanda was not there. वेंसडे को जब तीसरा दिन था वांडा की एब्सेंस को, तो पैगी और मैडी ने नोटिस किया कि वांडा नहीं आ रही थी स्कूल में। पैगी और मैडी वो लड़कियां थी जो आगे की सीट पर बैठे करती थी उन बच्चों के साथ जिनके अच्छे मार्क्स आते थे। मतलब वो दोनों भी इंटेलिजेंट गर्ल्स थी और वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ ही बैठा करती थी। वो दोनों ऐसी लड़कियां थी जो कीचड़ में जिनके कपड़े या पैर गंदे नहीं हुए रहते थे। उन दोनों ने नोटिस किया कि वांडा नहीं आई थी। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। पैगी स्कूल की बहुत पॉपुलर लड़की थी। शी वॉज प्रिटी, शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। पैगी बहुत प्रिटी थी, पैगी के पास प्रिटी क्लोथ्स थे, वो सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी, और पैगी के हेयर जो थे वो कर्ली थे, घुंघराले बाल थे। मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। मैडी जो थी वो पैगी की करीबी दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वाज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। क्या कारण था कि उन दोनों ने ही वांडा की एब्सेंस को नोटिस किया? क्योंकि वांडा का वेट करते करते वो दोनों स्कूल के लिए लेट हो गई थी। वो हमेशा की तरह वांडा का वेट कर रही थी, उससे बातें करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन उसका वेट करने के चक्कर में वो दोनों स्कूल के लिए लेट हो गई थी। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर। उन्होंने वांडा के लिए बहुत वेट किया उसका मजाक उड़ाने के लिए। एंड शी जस्ट हैड नॉट कम। लेकिन वांडा फिर भी नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर। वो अक्सर वांडा का वेट किया करती थी उसके साथ मजाक करने के लिए, मतलब उसका मजाक उड़ाने के लिए। आज भी वो हमेशा की तरह उसका वेट कर रही थी, लेकिन वांडा नहीं आई। तब जाके उनको नोटिस हुआ कि हाँ, वांडा तो एब्सेंट है, वांडा आई ही नहीं है। वांडा पेट्रोन्स्की। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट। वांडा पेट्रोन्स्की, ऐसे नाम रूम 13 के बहुत से बच्चों के नहीं थे। मतलब वांडा का नेम जो था वांडा पेट्रोन्स्की वो बहुत ही यूनिक था। उसके क्लास में रूम 13 में मैक्सिमम बच्चों के नाम ऐसे नहीं थे। दे हैड नेम्स ईजी टू से। उन बच्चों के नाम कैसे थे? जो बुलाने में आसान हो, जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलन। ऐसे ऐसे छोटे छोटे नेम्स थे जो बुलाने में ईजी हों। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस। हाँ, एक लड़का था जिसका नाम था विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फ़नी बट नॉट फ़नी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज। स्टूडेंट्स को वो नेम भी फ़नी लगता था, विली बाउंस का नेम भी बच्चों को फ़नी लगता था, लेकिन वो इतना भी फ़नी नहीं था जितना बच्चों को पेट्रोन्स्की लगता था। वांडा पेट्रोन्स्की का नाम बच्चों को बहुत ज़्यादा यूनिक, बहुत डिफरेंट और बहुत फ़नी लगता था। तो एक कारण ये भी था वांडा का मजाक उड़ने का कि उसका नाम बाकी बच्चों से अलग था। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। वांडा के कोई फ्रेंड्स नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वो स्कूल अकेले ही आती थी और स्कूल से घर भी अकेले ही जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट। वो हमेशा ही एक ब्लू कलर की फेड हुई भी ड्रेस पहनती थी। ब्लू कलर की ड्रेस थी लेकिन कलर फेड हो चुका था, कलर डल पड़ चुका था, जो कि उसको फिट नहीं आती थी। वो इकलौती ड्रेस भी उसको फिट नहीं आती थी। डिड नॉट हैंग राइट का मतलब है फिट नहीं आना। वांडा की इकलौती ब्लू ड्रेस जिसका कलर फेड हो चुका था वो भी वांडा को फिट नहीं आती थी और वांडा हमेशा ही उस ड्रेस को पहना करती थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। वांडा की ड्रेस क्लीन तो होती थी, धुली हुई होती थी, साफ़ सुथरी होती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि
उस ड्रेस पे कभी भी ढंग से प्रेस नहीं की गई हो, ढंग से उसको आयरन ना किया गया हो। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। उसका कोई फ्रेंड नहीं था लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बातें किया करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड। कभी कभी वो लड़कियां उसको घेर लिया करती थी जब वो स्कूल यार्ड में खड़े होकर, स्कूल के ग्राउंड में खड़े होकर छोटी लड़कियों को हॉपस्कॉच खेलते हुए देखती थी। तब आकर लड़कियां अक्सर उसको घेर लिया करती थी उससे बातें करने के लिए। वांडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसोन। पैगी बहुत ही शराफत से उसके पास आके उससे बात करती जैसे कि अपनी टीचर मिस मैसोन से बात कर रही हो। कि वांडा, शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, टेल अस। पैगी अपने एक फ्रेंड को नज करते हुए, हल्का सा पुश करते हुए कहती, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। कि वांडा, तो तुमने क्या बताया था कि कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लोजेट में, तुम्हारी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस टंगी हुई हैं। 100, वांडा वुड से। और वांडा कहती कि 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास। 100, exclaimed all the little girls incredulously and the little ones would stop playing hopscotch and listen. 100, सभी चौंक जाते हैं सुनकर और छोटी छोटी लड़कियां ऐसा एक्सप्रेशन देते हुए कि उनको बिलीव ही नहीं हो रहा है, वो अपना हॉपस्कॉच का गेम छोड़कर खड़ी हो जाती हैं। बात सुनने लगती हैं कि क्या इस लड़की के पास 100 ड्रेसेस होंगी। ये लड़की जो रोज़ाना एक ही भद्दी सी ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आती है, इसके पास 100 ड्रेसेस कैसे हो सकती हैं। अगर होती तो क्या ये उनको पहन के नहीं आती, ऐसा वो लोग सोचते हैं। या 100 ऑल लाइंड अप, सेड वांडा। वांडा कहती है कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सारी ही मेरी अलमारी में लगी हुई हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। और इतना कहकर वो चुप हो जाती। व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट, सेड पैगी। पैगी कहती है कि कैसी हैं वो तुम्हारी ड्रेसेस, मैं पक्का कह सकती हूँ कि वो सारी की सारी सिल्क की होंगी। पैगी ने सिल्क ही क्यों कहा, क्योंकि सिल्क एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली फैब्रिक होता है, महंगा फैब्रिक होता है। इसीलिए पैगी ने और मजाक उड़ाने के लिए कहा कि हाँ तुम्हारी सारी ड्रेसेस सिल्क की होंगी, महंगी महंगी ड्रेसेस होंगी। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। वांडा ने कहा कि हाँ सभी सिल्क की हैं और सभी कलर्स की ड्रेसेस हैं मेरे पास। वेलवेट टू। उसके बाद पैगी ने पूछा कि वेलवेट की भी ड्रेस है, वेलवेट भी सिल्क की तरह ही एक एक्सपेंसिव फैब्रिक है। तो पैगी ने पूछा कि वेलवेट की भी होंगी फिर तो। या वेलवेट टू। वांडा ने कहा कि हाँ वेलवेट की भी हैं। 100 ड्रेसेस, टोटल 100 हैं। वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली। वांडा ने रिपीट किया और ऐसा कहते हुए ना तो वो खुश थी और ना ही बहुत उदास थी। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। बार बार एक ही बात रिपीट कर रही थी कि सारी ड्रेसेस मेरे क्लोजेट में लगी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो। और उसके बाद वो लोग उसे जाने देते थे। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुड नॉट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। और इससे पहले कि वांडा बहुत दूर जा पाती, वो लोग उसके पीछे से ही बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते थे, उसका मजाक उड़ाते हुए। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। कि 100 ड्रेसेस की बात करती है ये, साफ बिल्कुल क्लियर था कि वांडा के पास एक यही ड्रेस है जो वो रोज़ाना पहन कर आती है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100? व्हाट अ स्टोरी। फिर वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, क्या कहानी बनाती है लड़की। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड? तो क्या कहा था तुमने, कितने शूज़ हैं तुम्हारे पास। 60 पेयर्स, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। वांडा को वो लोग फिर परेशान करने लगते हैं कि कितने शूज़ हैं तुम्हारे पास। वांडा इस पर कहती है कि मेरे पास 60 पेयर शूज़ हैं। क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रेटेड दिस, ऑल अलाइक। मतलब वो एक्स्ट्रा पोलाइटनेस के साथ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही पोलाइटनेस दिखाते हुए कहते हैं कि हाँ सब एक जैसे होंगे फिर तो। ओ नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। कि नहीं नहीं, हर पेयर डिफरेंट है, सभी कलर्स के हैं और सभी लाइन से अलमारी में लगे हुए हैं। Peggy, who had thought of this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Peggy वो लड़की जिसने ये सारा गेम सोचा था, जिसने इस सब की शुरुआत की थी। मतलब वांडा से ड्रेसेस वाली बात करना और वांडा को एम्बेरस करना, उसका मजाक उड़ाना, ये सब थिंकिंग पैगी की ही थी। पैगी और उसकी इनसेपरेबल, उसकी कभी ना अलग होने वाली फ्रेंड मैडी, वो दोनों हमेशा ही लास्ट में जाया करती थी। जब सब लोग चले जाते थे वांडा का मजाक उड़ा के वहाँ से वो दोनों बिल्कुल लास्ट में जाती थी। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड। जब ये सारी बातें हो चुकी होती थी, वांडा का पूरी तरह से वो लोग मजाक उड़ा चुके होते थे,
तब वांडा अपनी गली की तरफ मुड़ जाती थी। उसकी आइज़ बहुत डल रहती थी और उसका मुंह बंद रहता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। अपना लेफ़्ट शोल्डर उचकाते हुए, थोड़ा ऊपर उछालते हुए, बहुत फ़नी वे में वो चलती चली जाती थी, बिल्कुल अकेले। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल। पैगी रियली में बहुत ज़्यादा क्रूअल, बहुत ज़्यादा निर्दयी लड़की नहीं थी। वो केवल वांडा से मजाक करती थी, वैसे रियलिटी में वो निर्दयी लड़की नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। वो छोटे छोटे बच्चों को परेशान करने वाले लोगों से बचाया करती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड। और वो घंटों रोया करती थी अगर वो किसी भी जानवर से बुरा व्यवहार होते हुए देख लेती थी तो। उसका हार्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत कोमल मन की थी, लेकिन वांडा से बहुत मजाक किया करती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूल वे टू ट्रीट वांडा। अगर कोई उससे कहता कि तुम वांडा को बहुत ज़्यादा क्रूअल वे में ट्रीट करती हो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है, तो वो क्या कहती, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती कि मैं कहाँ क्रूल बन रही हूँ उसके साथ। वही तो झूठ बोलती है। वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? वो अपना मजाक खुद ही तो उड़वाती है। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? क्यों कहती है वो कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? क्यों अपना मजाक खुद उड़वाती है वो? एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई। कोई भी बता सकता था कि वो झूठ बोलती है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई? झूठ क्यों बोलती थी वो? एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट। और एक ऑर्डिनरी लड़की थी वो, फिर भी उसका नाम ऐसा क्यों था? इतना अजीब सा नाम क्यों था उसका? एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई। फिर भी जो भी हो, उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया लेकिन कभी भी उसको रुलाया नहीं। तो पैगी अपने आप को जस्टिफाई करती है कि उन्होंने उसको कभी रुलाया नहीं था। एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वाज बोदरिंग हर। लेकिन मैडी के लिए डेली वांडा से ये सब पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी हैट्स हैं, कितना ये है, कितना वो, मतलब ये सारी चीज़ें उससे पूछना, ये सब चीज़ें मैडी को परेशान कर रहा था। मैडी इस सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था ये डेली का वांडा से कुछ कुछ पूछते रहना और उसका मजाक उड़ाना। मैडी वाज पुअर हरसेल्फ। मैडी खुद भी एक गरीब लड़की थी। शी यूजुअली वोर समबडीज़ हैंड मी डाउन क्लोथ्स। वो अक्सर किसी के सेकंड हैंड कपड़े पहना करती थी। हैंड मी डाउन क्लोथ्स का मतलब है किसी के पहने हुए कपड़े। सेकंड हैंड क्लोथ्स, उतरे हुए कपड़े। वो अक्सर किसी के पहने हुए कपड़े पहना करती थी। थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अपॉन बोगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम। लेकिन वो इस बात का बहुत शुक्र मनाती थी, इस बात के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी कि चलो वो गरीब तो है लेकिन वांडा की तरह बोगिन्स हाइट्स जैसी ख़राब जगह पे नहीं रहती है और उसका कोई फ़नी नेम नहीं है। समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. कभी कभी जब पैगी वांडा से वो क्वेश्चंस पूछ रही होती थी, वो ज़बरदस्ती की बनावटी आवाज़ में मैडी को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फ़ील होती थी और वो अपने हाथ में रखे हुए मार्बल्स को देखती रहती थी, उनको रोल करती रहती थी और कुछ नहीं कहती थी, केवल सिर झुका के सब कुछ सुनती रहती थी। ना तो वो पैगी को रोकती थी और ना ही बोलकर पैगी को सपोर्ट करती थी, चुपचाप रहती थी केवल, क्योंकि वो खुद भी गरीब लड़की थी तो उसको अच्छा नहीं लगता था कि उसके सामने किसी और गरीब लड़की का मजाक उड़ाया जा रहा था। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली। ऐसा इसीलिए नहीं था कि उस वांडा को वो बहुत ज़्यादा लाइक करती थी और वांडा के लिए उसके मन में कोई सॉफ्टनेस थी, वांडा से उसको कोई लगाव नहीं था। She would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dresses game. उसने तो वांडा पे कभी ध्यान भी नहीं दिया होता अगर पैगी ने ये सब ड्रेसेस वाला गेम स्टार्ट ना किया होता तो। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इट ऑन हर नेक्स्ट। लेकिन वो मन ही मन में ये सोच के डरती रहती थी कि वांडा भी गरीब है, वांडा का इतना मजाक उड़ाया जाता है केवल गरीब होने के कारण, और मैं भी तो गरीब हूँ। अगर ये इन लोगों ने कल को वांडा को छोड़ के ये सारा मजाक मेरे साथ शुरू कर दिया तो मैडी इस बात से डरती थी कि कहीं अगला नंबर मेरा नहीं आ जाए। अदरवाइज़ उसको वांडा से कोई भी लगाव नहीं था। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा परहैप्स बट शी वॉज पुअर। शायद वो वांडा जितनी गरीब नहीं थी, वांडा कुछ ज़्यादा ही गरीब थी, वो वांडा जितनी गरीब नहीं थी लेकिन फिर भी वो गरीब थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। ऑफ कोर्स उसमें इतनी तो अकल थी
कि वो झूठ ना बोले किसी से, वो ज़बरदस्ती अपना मजाक ना उड़ाए ये बोलकर कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। यहाँ पर मैडी मन ही मन अपने आप को वांडा से कंपेयर करती है। मैडी और वांडा में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो बताया गया है कि मैडी गरीब थी लेकिन वांडा जितनी गरीब नहीं थी। मैडी में इतनी सेंस थी कि वो किसी के आगे ये ना कहे कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, लेकिन फिर भी उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अगर अगला नंबर उसका आ जाता, वांडा की तरह उसका मजाक उड़ाया जाता, तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो वांडा से थोड़ी अलग थी लेकिन उसको कभी अच्छा नहीं लगता अगर उसके साथ ऐसा कुछ मजाक किया जाता तो। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की। वो बस मन ही मन चाहती रहती थी कि पैगी ये सब बंद कर दे, वांडा को परेशान ना करे। दैट्स इट फॉर नाउ। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।